श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो ततोपि हम लोग देख रहे थे, तो उसमें जो है उसके पहले एक प्रश्न था विनोदान जी का, क्या है वहाँ पर अति प्रसंगात, जो पहले जो पृष्ठ में 18 जो टीका है, 18 टीका के अंतिम शब्द अति प्रसंगात, तो वहाँ पर क्या बता है, अनविव्यक्ततया स्थितम ही व्यक्ति क्रियते न प्राग असत अति प्रसंगात। अति प्रसंगात का तात्पर्य क्या है? तो तात्पर्य अति प्रसंगात का जो है अतिव्याप्ति। यहाँ अतिव्याप्ति कैसा हो रहा है तो मैंने बताया था, आगे भी जो है विचार किए थे। बताया ये है कि ये जो उपादान कारण और निमित्त कारण कौन है, ये सिद्ध करना पड़ेगा। पहले हम लोग सिद्ध किए थे इसको, जो है ब्रह्म ही है। तो अभी सृष्टि करना है, यदि सृष्टि को जो है स्वीकार पहले नहीं था, अभी जो है बन रहा है बोल के स्वीकार करेंगे, तो सिर्फ उपादान कारण और निमित्त कारण काफ़ी नहीं है, सहयोगी कारण सब होगा। तो वो सब कहाँ था बोल के प्रश्न पूछना पड़ेगा। अपने से भिन्न जो है सृष्टि किया, तो अपने भिन्न रख के जो है सृष्टि किया, तो जो भिन्न स्थान है वो कहाँ था वो भी बताना पड़ेगा आपको। तो मतलब पूरा झंझट मामला खड़ा हो जाएगा। तो उपादान अपने से निकाला तो मामला खड़ा हो जाएगा, क्या है, परिवर्तित होने वाला है, परिणाम जो भी है वो अनित्य है। ठीक है, दूसरे से लेके करने वाला है, ऐसा स्वीकार करेंगे। मैं सृष्टि कर रहा हूँ, मैं जो है गढ़ा बना रहा हूँ, मैं आपसे उधार ले रहा हूँ थोड़ा मिट्टी, तो मतलब मिट्टी देने वाला बड़ा है या मिट्टी से जो है घड़ा बनाने वाला बड़ा है, ये बात हो जाएगा। दो आत्मा तब भी खड़ा हो गया। तो ये सब झंझट से जो है निवृत्त करने के लिए क्या सीधा प्राप्त हम लोग जो सिद्ध कर दिए है, यहाँ पर सृष्टि हुआ ही नहीं। तो ये कहने के लिए पहले सृष्टि हुआ ही नहीं है ये कहना है, तो आपको पहले ये कैसा दिखाई दे रहा है ये भी तो याद में रखना है। तो पहले जो उत्तर दे रहे हैं उसको जो है आगे वाला जो विषय है, जैसा चेस खेलते हैं, चतुरंग खेलते वक्त क्या है, वो आप एक जो है यहाँ से उसको दूसरा जगह स्थान बदल दिया, तो कोई भी वहाँ पर तो राजा या सिपाही कोई भी, तो उसके बाद कितना जो है वो आक्रमण करने का प्रवृत्ति है वो सब सोचना पड़ेगा। वेदांत चतुरंग से भी जो है, शतरंज से भी बहुत ही जो है खतरनाक विषय है। आपको पहले जो है कुछ बोल रहे हैं तो आगे क्या उससे अतिव्याप्ति अव्याप्ति असंभव आदि दोष होगा बोल के सोचना पड़ेगा। तो उसको सोच के बता रहे हैं। पहले ही क्या है, यहाँ पर पहले कुछ नहीं था, मतलब बाद में भी कुछ नहीं है। तो ये सृष्टि कैसा हुआ है, तो उसके लिए लेके आ रहे हैं आपको सृष्टि का प्रक्रिया। पहले था ही, वैसा ही हुआ है। वो जो है अनभिव्यक्त रूप में था, अभिव्यक्त रूप में हुआ है। उसको बताने के लिए आत्मा आकाश संभूत सब लेके आके हम लोग सिद्ध कर रहे। वहाँ पर सलिल फेनवत कहने के बाद जो है उसमें वो जो गुब्बारा हुआ है उसमें गैस भरा है, वो सब जो है आप कल्पना करके बैठ जाएंगे। इसलिए वहाँ पर भी बता दिया वैसा कुछ नहीं है, उससे भिन्न नहीं है करके जो है स्पष्ट कर दिए है। व्यतिरेकेन नास्ति, तो करने के बाद जो है फेनस्य सलिला भेद अभावे सति करके जो है न सलिलम एव फेनम नापि ततो भिन्नम किंतु अनिर्वचनीयम इत्यर्थ करके जो है वही सिद्धांत पक्ष है। सलिल से भिन्न भी नहीं है फेन, और अभिन्न भी नहीं है, फिर क्या है, अनिर्वचनीय। फेन को जो है हम लोग सिद्ध ही नहीं कर सकते क्या है, जगत को हम लोग सिद्ध ही नहीं कर सकते क्या है। अनुभव स्वरूप में, अनुभव अवस्था में उसका स्वरूप जो दिखाई दे रहा है वो वैसा ही है, बस वो वैसा ही है। मतलब क्या है,
वो कुछ निर्वचन करने का योग्य नहीं, इसलिए जो है यहाँ पर इसको बाहर लेके आके बताया था। ये जो है रबर, ये जो रबर में जो है सांप कैसा दिखाई दे रहा है, तो ये सांप सत्य है या नहीं है। सांप सत्य है तो ये मैं ऐसा पकड़ के थोड़ी दिखाऊंगा आपको। सांप असत है तो यहाँ पर सांप है बोल के क्या डरा रहा हूं मैं। तो सांप सत्य है ये भी नहीं हो सकता है, सांप असत है ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे अनुभव में आ रहा है सांप, जगत अनुभव में आ रहा है, तो इसलिए उसको असत भी नहीं कह सकता हूँ। है अनुभव में आ रहा है इसलिए सत्य है, तब जो है मेरा स्वप्न जो जगत है वो भी सत्य हो जाएगा। स्वप्न में देख रहा हूँ जो जगत है वो भी जो है अनुभव में आया था उस समय, तो सत्य हो गया क्या? नहीं। इसलिए क्या है, वो सत्य भी नहीं है असत्य भी नहीं है। तब क्या किस रूप में उसको स्वीकार करेंगे? दोनों मिला के, तो दोनों मिला के कहीं पर जो है अंधेरा और प्रकाश कहीं पर एक साथ नहीं रह सकता है। दोनों रहित क्या है चॉइस आपको बताओ। मतलब सत्य भी नहीं है असत भी नहीं है, ठीक है, तीसरा क्या है? दोनों सहित तो नहीं रह सकते, दोनों रहित, तो हम लोग कह रहे दोनों रहित है, ये अनिर्वचनीय है, मान लो बस उतना ही है। तो इसलिए अनिर्वचनीयम वो मुख्य शब्द से हम लोग समझाए थे, ये ही जो है लक्षणा है ये सबके लिए। ये अनिर्वचनीयम एक बात को जो है पकड़ लिया तो वेदांत का आगे जो भी ये जो अध्यारोप भाग जो है वो दिमाग से हट जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आगे क्या कह रहे हैं, सृष्टि का जो आकाश को तो सृष्टि कर दिए हम लोग, आकाश का सृष्टि के पश्चात आगे क्या कह रहे हैं, ततोपि स्थूल भाव महापद्यमाने, उससे भी स्थूल भाव जो है जब हो जाता है वो आकाश नाम रूप व्याक्रियमाने, नाम रूप का सृष्टि जो है जब प्रारंभ होता है तब वायु भाव महापद्येत, वायु का जो है वहाँ पर प्रवृत्ति उत्पन्न होता है, सृष्टि उत्पन्न होता है, ठीक है, वायु सृष्टि हो जाता है। ततो अपि अग्निभावम अग्ने अभावम, और उससे भी क्या है अग्नि, और अग्नि से जो है जल, अब जल, ततः पृथ्वी भाव, उससे जो है पृथ्वी। तो ये सब जो है वहां पर भावम शब्द प्रयोग कर रहे हैं बार बार। भावम मतलब कहां पर आप जो है भावम को जो है प्रयोग करेंगे, सत्ता जहां पर है वहां पर ही प्रयोग करेंगे। तो यहां पर भावम प्रयोग कर रहे हैं, उसका सत्ता स्वीकार कर रहे हैं, क्या वो स्वरूप, एक जो है स्वरूप, आपको जो व्यावहारिक योग्यता स्वरूप को यहाँ भाव शब्द से प्रयोग कर रहे हैं, सत्ता नहीं है। क्यों ये बताना पड़ रहा है? क्योंकि सद्भावम क्या था, सद्भावम सत्वम इत्यर्थः करके हम लोगों को समझाए थे। सद्भाव मतलब सत्व, मतलब यहाँ पर अग्निर्भाव मतलब अग्नित्व, तो अग्नित्व, तो उसमें भेद क्या है, गलत क्या है? अग्नित्व स्वीकार किया तो आप अग्नि जाति को स्वीकार कर रहे, मतलब बहुत से वहां पर सत्ता है अग्नि का। कब जाति होगा, जाति का तात्पर्य ही क्या है? ये जाति जो है हम लोग जाति अन्वय वो जो जाति समझा रहे थे वो नहीं है। ये जाति क्या है, तार्किक शब्द है। तार्किक लोग क्या मानते हैं, जाति एकम अनेकानुगतम, एकम अनेकानुगतम। गोत्व जब कहते हैं, गोत्व क्या है, एक ही है, अनेक गोत्व नहीं है, मगर ये गोत्व अनेक गाय में रह सकता है। एकम अनेकानुगतम, इसलिए जो है जाति को वेदांती लोग स्वीकार ही नहीं करते हैं। वेदांतियों का सिद्धांत में जो है जाति नाम का कोई चीज ही नहीं है, भले वो शरीर का हो या जो है सृष्टि में हो, जाति है ही नहीं है। क्यों? एकम कह देंगे, ब्रह्म भी एक है, कोई बात नहीं। अनेकानुगतम, अनेकानुगतम के लिए कहाँ जाएंगे आप? सृष्टि ही नहीं है, कहाँ से अनेकानुगतम जाएंगे? तो इसलिए क्या है, यहाँ भावम स्वरूपम उस अर्थ में लेना है, ठीक है। भावम इति एवं क्रमेण, इस क्रम से, मतलब आकाशाद वायु, वायु और अग्नि, अग्निर आपः अभ्यः पृथ्वी हो गया है। पूर्व पूर्व अनुप्रवेशन, तो कैसा ये सृष्टि हुआ है? वहां पर स्थूल भाव आपद्यमाने नाम रूपे व्याक्रियमाने आकाशस्य, तब वायु भाव आपद्येत। आकाश जब स्थूल भाव नाम रूप से हो गया, तब उससे उत्पन्न होने वाला क्या है, आकाश। वैसा ही स्थूल भाव वायु हो गया, उससे उत्पन्न होने वाला
ऐसा करके जो है क्रम, मतलब क्या है, पूर्व पूर्व का जो कारण, पूर्व जो कारण है वो उत्तरोत्तर कार्य में अनुप्रवेश होता ही है। हम लोग कल तर्क देखे थे, क्या है, कारण अनुगुणत्वाद कार्यस्य, कारण का अनुरूप ही रहेगा कार्य, कार्य अनुगुणत्वाद मतलब कार्य स्वरूप ही रहता है कार्य, कारण स्वरूप ही रहता है कार्य। तो उसको लेके बता रहे हैं पूर्व पूर्व अनुप्रवेशेन पंच महाभूतानि प्रतिव्यंथानि उत्पन्नानि। तो पृथ्वी तक जो है पूर्व पूर्व अनुप्रवेश से जो है 5 महाभूत, महाभूत मतलब यहाँ महाभूत नहीं है, यहाँ पर क्या है, तन्मात्रा मात्र है। अभी तक महाभूत का नाम जो है हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो क्यों, आगे जो बता रहे हैं, ततः पंच, वहां पर पंच महाभूत भूत पंचकम, ऐसा भूत पंचकम ऐसा करके जो है प्रयोग करते हैं, महाशब्द प्रयोग नहीं करते हैं भाष्यादि में। तो ततः पंच महाभूत गुण विशिष्टा पृथ्वी, तो उससे क्या उत्पन्न हो लेता था, उसके बाद अभी 5 तन्मात्रा है, उससे क्या हो रहा है बता रहे हैं, पंचभूत गुण विशिष्टा, पांचों भूत जो पांचों भूतों का जो गुण है उस सहित पृथ्वी, तो पृथ्वी मात्र नहीं है, सब जो है हो जाता है। इसलिए पृथिव्याश्च पंचात्माख्य आत्मख्य व्रीहियवाद्यः औषधयः जायन्ते, उससे जो है व्रीहियवादी सब जो है उत्पन्न हो जाता है। ताभ्यो भक्षिताभ्यो लोहितम, व्रीहियवादी से क्या होगा, कैसा होगा, तो उसके लिए उसके आगे भी, मतलब वहां पर तैत्रीय में क्या है, पृथिव्यामौषधयः औषधिभ्योन्नम अन्नात् पुरुषः, जो बता रहे थे उस क्रम को यहाँ पर लेके आ रहे। पृथ्वी से जो है औषधि हो गया है, औषधि किसको कह रहे हैं, दवाई को नहीं है, व्रीहियवादी अन्न को ही हम पर औषधि रूप में कह रहे हैं। ताभ्यो भक्षिताभ्यो लोहितम शुक्रम, तो उससे पुरुष कैसा उत्पन्न होगा, तो तब कहते हैं वो खाने से, वो व्रीहियवादी अन्न को खाने से क्या होता है, इनको स्त्री या पुरुष में शुक्र शोणित जो है उत्पन्न होता है, उसीलिए कह रहे लोहितम शुक्रम च स्त्री पुंस शरीर संबंधी, स्त्री में जो है लोहित वो अंडा, और जो है पुरुष में शुक्र वो वीर्य वो उत्पन्न होता है, जिसमें वो जीव जाके बैठ जाता है। हम लोग देखे थे इसको। तत् उभयम ऋतुकाले, तत् उभयम ऋतुकाले, मृतकाले नहीं है, तत् उभयम ऋतुकाले, ऋतु के समय में जब अविद्या प्रयुक्त काम, अविद्या प्रयुक्त काम खग जनित जनिहि, काम खग जनिहि मथनोद्भूतम मंत्र संस्कृतम गर्भाशये निषिच्यते। सिंपल सी बात है, जब जो है संयोग होता है, संयोग में जो है वह अपना जो शुक्र को जो है स्त्री का गर्भ में छोड़ता है, ये बात है। वहां पर थोड़ा ये सब शब्द खग जनिहि मथनोद्भूतम ये सब जो है थोड़ा अलग से रह रहा है, तो भिन्न रूप में ये जो है वेदांत में ये सब लिखने का जरूरत ही क्या है। तो ऐसा यदि आपका जो है दिमाग आपका जो है सोचना है, तो ये जो है निकाल दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है काम शास्त्र नहीं है, वेदांत शास्त्र ही है। तो यहाँ पर ये शब्द प्रयोग, ऐसा प्रयोग क्यों किया है, क्योंकि खजह क्या है, आगे बता रहे क्या है, मथन उद्भूतम, मंथन करने के लिए जो स्वभाव है, क्योंकि पंचमो अग्नि ही योषित करके जो है बताया था, और योषित में जो है अग्नि को वहाँ वो जो लकड़ी से अग्नि को निकालते, कैसा निकालते, आजकल हो गया है 1 मिनट के, तो पहले जो है अभी भी दक्षिण में से करते हैं, कोई बड़ा याग करते हैं, तो वो अरण्यमंथ नहीं, वो रूई को जो है बगल में रख के उसको जो है भूसा को रखते हैं, रूई को भी आजकल रूई रख लेते हैं, तो भूसा को रख के जो है अरणी को जो है उस मंथन से जो है नीचे वाला, मतलब वो जो इतना खत्ता का पेड़ का है, वो खत्ता का पेड़ जो है उससे उसका ही होगा, तभी जो है वो मजबूत है और वो जल के राख नहीं बन जाता है। तो उससे उसको जो है बढ़िया से मंथन करके अग्नि निकालते हैं। तो यहाँ पर उस स्वरूप में बता रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं है। मथनोद्भूतम, और
सिर्फ ये जो है मथनोद्भूतम, ये कहने के तात्पर्य ऋतु काले, कितना शब्द प्रयोग किए है, ऋतु काले मथनोद्भूतम, इतना नहीं है, मंत्र संस्कृतम गर्भाशय निषिच्यते, मतलब ये जो है काम प्रवृत्ति के कारण जो है, क्योंकि शब्द क्या प्रयोग करे, अविद्या प्रयुक्त काम, अविद्या प्रयुक्त काम जनि ही शब्द प्रयोग कर रहे हैं वहां पर। अविद्या प्रयुक्त काम, काम किसके कारण है, अविद्या के कारण, अविद्या काम कर्म, ये तो देखे ही हम लोग। तो यहां पर ये शब्द दोबारा प्रयोग करने का कारण क्या है, काम जो है पुत्र का काम, हम लोग यही जो बता रहे थे वहां पर पूर्व में जो है का पुत्रेशना, पुत्रेशना का शब्द का व्याख्या क्या किए थे, प्रवृत्ति में कहे थे, पुत्र में नहीं है, पुत्र प्राप्ति का प्रवृत्ति में ऐशना, वही यहां पर बता रहे। पुत्रेशना सामान्य, पुत्र में इच्छा, ये बात नहीं, पुत्र का प्राप्ति के लिए जो प्रवृत्ति है वो पुत्रेशना, उस पुत्रेशना से, पुत्रेशना होने के कारण ही जो है अविद्या काम कर्म आ गया है यहां पर। ये अविद्या काम होने से भी ये काम जो है अन्य काम इव नहीं है, यहां पुत्रेशना मात्र, पुत्र उत्पत्ति के मात्र जो है प्रवृत्ति है। क्यों, एक जो है अविद्या प्रयुक्त काम जनि ही, ये कहने के बाद जो है वहां पर मथनोद्भूतम वहां तक हो गया है, आगे मंत्र संस्कृतम शब्द प्रयोग कर रहे हैं, मंत्र संस्कृतम, वो मंत्र रहित, वो जो है निषेध नहीं है यहां पर, मंत्र सहित, तो इसलिए क्या है गर्भाशय निषिच्यते। ये का केवल वहां क्या क्या शब्द था, एक जो है ऋतुकाले, एक जो है ऋतुकाले, दूसरा क्या है मंत्र संस्कृतम, ये दो मुख्य शब्द है। बीच में जो व्यवहार हो रहा है लौकिक, जो ग्राम्य कर्म जो बता रहे हैं, उस ग्राम्य कर्म का जो है संबंध इन दोनों से है मुख्य। ऋतुकाल में प्रवृत्ति अन्य काल में नहीं है, और मंत्र संस्कृत, दो शब्द है मुख्य। तो निषिच्यते तत्स्वयोनिर, स्वयोनि रस अनुप्रवेशेन विवर्धमानं गर्भीभूतं नवमे दशमे वा मासी संजायते। तो उनका जो योनि में अंदर जो रस है उसको प्रवेश करने से क्या हो जाएगा, वर्धन हो जाता है। वो वर्धन होके मतलब वो जो बुद्ध कलर इत्यादि जो हम लोग देखे थे उस रूप में होके गर्भीभूतम, वो जो जीव नवमे दशमे वा मासी संजायते, वो पुरुष क्या होता है, नवम मास में या दशम मास में जो है वो बाहर आ जाता है, उत्पत्ति हो जाता है, अन्नात् पुरुषः हो गया है। इदानी ततो वायु उत्पत्तिम प्रतिपादयति, उससे ततः मतलब वो जो आकाश से वायु का उत्पत्ति यहाँ पर बता रहे, मतलब कैसा हो रहा है, आकाशात्मना स्थितः नाम रूपे तद अनुगतेन आत्मना व्याक्रियमाणे ततो अपि आकाशात् अपि स्थूल भावम आपद्यमाने सति वायु भावम आपद्येत इति योजना। यहाँ पर कितना विषय को जो है एक छोटा सा वाक्य में बना दी है। तात्पर्य क्या बता रहे, देखिए, आकाशात्मना स्थिते, आकाश स्वरूप से स्थित, आकाशात्मना यहाँ पर आकाश स्वरूप से स्थित जो नाम रूपे वो क्या है, तद अनुगतेन आत्मना, उससे अनुगत जो, इसमें सब क्या है, आत्मस्वरूप अनुगत है, वहां आत्मना का जो है स्वरूप, यहां पर आत्मा ही है, क्योंकि व्याक्रियन करने वाला जो है आत्मा ही है, अभिव्यक्त करने वाला आत्मा ही है। आत्मन आकाश संभूत है, आत्मन वायु, आत्मन ऐसा ही जो है स्वीकार करना है, आत्मन आकाश संभूत है, आकाशाद वायु, वाक्य से जो आकाश से आका वायु उत्पन्न हुआ है, जो तात्पर्य हम लोग समझे हैं वो नहीं है। सीधा सीधा तात्पर्य क्या है, आत्मा से आकाश, आकाश से वायु, वो सीधा सीधा तात्पर्य है, मगर वो सही नहीं है। आत्मा से आकाश, वही आकाश से ये आत्मा, आकाश रूपी आत्मा, वो आत्मा से ही क्या हो रहा है, वायु।
तो इसलिए क्या रहे, आत्मना व्याक्रियमाने, अपने स्वरूप से जो अभिव्यक्ति करता है, ततोपि आकाशात्, उस आकाश से भी क्या है, स्थूल भाव जब प्राप्त हो जाता है तब वायु भाव मत, वो वायु हो जाता है। ये जो है इतना कॉम्प्लिकेट करने, इतना जो है मुश्किल करने का जरूरत क्या है, सीधा आकाशात् वायु कर दो। तो कह रहे हैं ये नाम रूपे आकाशात्मतां प्राप्ते ते एव व्याक्रियमाणे वायुभावम् आपद्येते इति वदन् विकारस्य विकारांतर उपादानत्वं वारयति। यहाँ पर यही इसलिए जो है इसको कल जो है मैं पूर्ण करते वक्त, विराम देते वक्त बताया था, क्या है, ये नाम रूपे आकाशात्मतां प्राप्ते, जो नाम रूप आकाश स्वरूप, आकाश नाम जो है, आकाश नाम और आकृति जो प्राप्त किया है वह ते एव व्याक्रियमाने, वही जो है अभिव्यक्त करता है। यहां पर क्या है, आत्मना व्याक्रियमाने बताए थे, वही जो है अभिव्यक्त करता है किसको, वायु को, वायु भाव आपद्यते इति, यदि वही आकाश नाम रूप आकृति वही जो है वायु को उत्पन्न करता है, यदि ऐसा कहेंगे तो उस अर्थ निकालेंगे तो क्या है, वदन, इस ऐसा करके जो है विकारस्य विकारांतर उपादानत्वं वारयति। या उपादान क्या है, ब्रह्म है, ब्रह्म ही इस सृष्टि का अभिन्न निमित्त उपादान। ये बार बार हम लोग कह रहे हैं, यद्यपि जो है ये एक कहानी मात्र है, फिर भी हम लोग ऐसे ही समझ रखे हैं। तो यहां पर क्या है, विकार आकाश, उससे जो है दूसरा विकार वायु, ये उत्पन्न नहीं हो सकता है। एक विकार से जो है दूसरा विकार, जैसा जो है सृष्टि में ये जो है दो कपाल है, पहले ऐसा ही बनाते थे, दो कपाल है, बड़ा बड़ा कपाल है, उसको क्या है जोड़ देते थे और घड़ा उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। दो कपाल, कपाल द्वय संयोग से जो है मुझे घड़ा उत्पन्न हो गया है। तो यहां पर मैं जो सृष्टि कर रहा हूं, इसमें जो है अन्य विषय को अन्य से जोड़ के मैं सृष्टि कर सकता हूं। मिट्टी से बना रहा हूं, समझ लीजिए, कोई बात नहीं है। यहां मिट्टी से या दो कपाल से जो है कपाल द्वय संयोग से घड़ा बना दिया, ठीक है। अभी ये एक कपाल है, ये एक कपाल है, एक मिट्टी है, इस मिट्टी से ये जो कपाल को बना रहा हूं, ये कपाल से जो है ये घड़ा को बना रहा हूं, ये मिट्टी से ये कपाल को बना रहा हूं, इस कपाल से ये घड़ा को बना रहा हूं। यहां पर हम लोग कह सकते हैं क्या, ये जो खाली हाथ को जो है मिट्टी बता रहा हूं, उससे जो है कपाल बना दिया मैंने, ठीक है। और ये कपाल से जो है मैं घड़ा बना रहा हूं, ये कह सकता हूं क्या, ये कपाल इस घड़ा के लिए कारण बनेगा क्या, ये था ही नहीं है ही नहीं है। ये कहां से जो है दूसरा था ही नहीं है ही नहीं है, उसके लिए जो है कारण बन सकता है। मिट्टी था ही नहीं है, उससे मैं कपाल बना रहा हूं, ये बोलना ही बहुत बड़ा बात है। तब आप क्या समझ रखे हैं, उस कपाल से जैसा दिखाए थे वैसा ही उस कपाल दोनों संयोग होने से घड़ा बन जाएगा। कहां से घड़ा बनेगा, तो इसलिए क्या है, आधारभूत इसका सब जो है आधारभूत किसको ले रहे हैं, आत्मा को ही ले रहे। आत्मना स्वरूपेण नास्ति, स्वरूप आकाश स्वरूप को नहीं बता रहे, आत्मा को ही कारण रूप में बता रहे हैं, ठीक है। इति एवं उत्तरत्रापि द्रष्टव्यम, ऐसा ही जो है पूर्व कारण आगे कार्य का जो है कारण नहीं बनता है। पूर्व में जो है वो उत्तर के लिए कारण नहीं बनता है, मगर अनुप्रवेशन कह रहे हैं, अनुप्रवेशन गुण का जो है स्वीकार करने के लिए हम लोग बता रहे हैं। क्योंकि हम बालपाठ में ही पंचदशी इत्यादि में जो है देखे थे, पहला द्वितीय अध्याय में, वो जो है एक एक गुण जोड़ने के बाद जो है क्या क्या उसमें उत्पन्न होता है, गड़ा गड़ा गुड़ु गुड़ु इत्यादि जो है वहाँ पर अभिनय करके बताए थे, है ना। तो वो याद रखना है। एवं उत्तरत्रापि द्रष्टव्यम, ऐसा ही जो है आगे भी क्या है, विकारस्य विकारांतर उपादानत्वम नास्ति, ये जो है समझ लेना चाहिए। वारयति मतलब नास्ति, ये समझना चाहिए। तद एवं भूतोत्पत्ति मुक्त्वा तेभ्यः संघातस्य स्थूलोत्पत्ति प्रकारमाह, अभी भूतोत्पत्ति को कह दिया है,
और उसी का जो है संघात रूप में स्थूलोत्पत्ति, उसी का संघात रूप में, मतलब वो सब जो है मिलके कारण बन, अभी क्या बताए थे, विकारस्य विकार उपादान तुम आप निवारण किए हैं। अभी आगे शब्द क्या है, तदेवं भूत उत्पत्ति मुक्त्वा तेभ्यः संघातस्य, ये पांचों कारण का संघात के द्वारा, पांचों कारण का संघात के द्वारा आपको क्या हो रहा है, स्थूल उत्पत्ति। तो तब भी क्या है, ये पांचों कारण बन जाते हैं, ये जो पांचों कारण विकार है उससे जो है विकारांतर उत्पत्ति आप स्वीकार ही कर रहे हैं, है ना, बात समझ रहे हैं। वहां पर पहले जो है आकाश को विकार समझे थे, आकाश आरोपी विकार से वायु उत्पन्न होता है ऐसा बताए थे पहले, बाद में आकाश रूपी से कारण से जो वायु उत्पन्न नहीं होता है ये समझा दिए, क्योंकि एक विकार जो है दूसरा विकार को उत्पन्न नहीं कर सकता ये बताए थे। ठीक है, अभी क्या बता रहे हैं ये, तो ये जो है यहां पर इव शब्द जो है स्वीकार करना है आपको, जो है अगला पृष्ठ में 31 में 1 2 3 4 5 6 7 सातवां जो है लय पंक्ति है, स सर्वात्मावासकत्वात् नान्यैः अवास्यते सो अस्ति इव इह प्रविष्टति, इव इह प्रविष्टः, प्रविष्टः इह प्रविष्टः इव इति करके जो बता रहे हैं, इव शब्द वो मुख्य शब्द है। तो प्रवेश में सिर्फ नहीं है इव, कार्य में सब जो है इव शब्द का जो है हम लोग समझना चाहिए। तो कहे कहानी पंचात्मक्ष, पंचात्मक्ष मतलब क्या है, पंचीकृत पंचभूत निर्वर्तिता इति, पंचभूत ये जो पंचीकृत पंचमहाभूत से जो है उत्पन्न हुआ है, निर्वर्तिता उत्पन्ना इत्यर्थ। ठीक है, तत् उभयम स्त्रियः लोहितम, तो तत् उभयम, तत् उभयम मतलब वहां पर जो बताए थे तत् उभयम, हाँ तत् उभयम वो क्या हो रहा है, स्त्रियाः लोहितम पुंसः शुक्रम चैत्यर्थ। तत् उभयम मतलब वहां पर क्या है, तत् उभयम ऋतुकाले जो बताए थे तत् उभयम, तत् उभयम मतलब क्या है, स्त्री में लोहित रूप में और पुरुष में जो है शुक्र रूप में जो है ब दोनों क्या हो रहा है, काम ही जहां पर खज है, खज है मतलब विलोड़क है, विलोड़क मतलब मंथा, तेरा निर्मथन उद्भूतम इत्यर्थ। उस निर्मथन से जो है जैसा अग्नि उत्पन्न होता है वैसा अरणि का जो है मंथन से जैसा अग्नि उत्पन्न होता है वैसा ही यहाँ पर भी क्या है, अरणि मंथन ही है ये एक प्रकार का, और यहाँ से वो जो अग्नि है पुत्र वो उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर एक विषय को बता दिया क्या है, जनिर्मथनोद्भूतम कह दिया है, मंत्र संस्कृतम को कह रहे हैं। अभी गर्भम देहि सिनीवाले, गर्भम देहि सरस्वती करके जो है ये मंत्र को पढ़ना है उस समय। यहाँ पर कितना जो है बढ़िया विषय बता रहे हैं, यदि एक बार जो है वो प्रयोग भी किया जा रहा है ना, व्यास जी को ब्रह्मचारी माना गया है, व्यास जी को ब्रह्मचारी, कैसा ब्रह्मचारी होंगे भाई, हाँ तब कहा है ब्रह्मचारी का अर्थ क्या है, पुत्रोत्पत्ति जो है वो बात नहीं है, जो पुत्रोत्पत्ति नहीं किया है वह बात नहीं है, जो स्त्री संयोग नहीं किया है वह बात नहीं है, ऋतुकाल में जो पुत्रोत्पत्ति मात्र करने का प्रवृत्ति करते हैं वह ब्रह्मचारी ही है। इस तात्पर्य से जो है ब्रह्मचर्य का लक्षण को ही दूसरा ढंग से बता दी है, और कृष्ण का जो चक्र है उसको उठाने के लिए भी जो है ब्रह्मचर्य व्रत चाहिए बोल के बता रहा है। ब्रह्मचर्य व्रत ये कैसा, कृष्ण जो है एक पत्नी वाला नहीं है, अनेक पत्नी वाला है, तब कहते हैं ये ऋतुकाल गर्भ प्रयोग जो है किया तो वो ब्रह्मचारी ही है, ये तात्पर्य दो जगह पे बताए रहे। तो यहां पर क्या है, पूर्व में बताया था नहीं, यहां पर नहीं बताया, दूसरा पार्ट में बताया था, मतलब
ये जो काम का विषय में जो है विचार करते वक्त क्या कहा कहते हैं, बाकी जो है प्रवृत्ति में सब आप गाना सुन रहे हैं या कुछ अच्छा सिनेमा देख रहे हैं या जो कुछ गा रहे हैं, कुछ भी हो, ये सब एक इंद्रिय का, या कुछ खा रहे हैं, ये सब एक इंद्रिय का मात्र प्रवृत्ति है। मगर ये जो काम में जो है पांचों का पांच इंद्रिय का प्रवृत्ति है, उसमें डूब जाएंगे तो जैसा एक एक इंद्रिय में प्रवेश करके मरता है, पांचों इंद्रिय में जो डूबा है उसको क्या हालत होगा, ये वहाँ पर प्रश्न उठाते हैं। यहाँ पर ये जो है इसमें डूबेगा नहीं, कैसा ब्रह्मचर्य होगा, क्योंकि उसका पांच इंद्रिय एक में जो है फंसा रखा था। तो तब कहते हैं गर्भम देहि सिनिवाली, ये मंत्र को पढ़ के, मतलब ये मंत्र को याद रखे, उस समय जो है वो निषेचन के समय जो है वो करना है। मतलब उसका ध्यान कहाँ पर केंद्रित है, ये संभोग में नहीं है, उसका ध्यान जो है पुत्रोत्पत्ति मात्र में केंद्रित है। तो इसलिए गर्भम देहि सिनिवाली क्या है पूछ रहे थे। सिनिवाली सरस्वती सब जो है प्रजापति का संतान है, बस उतना ही है, कुछ नहीं है। हम लोगों को जो है इसमें आगे मंत्र क्या है वो जरूरत भी नहीं है। तो इसलिए गर्भम देहि सिनिवाली, गर्भम देहि ये मंत्र को पढ़ के जो है वो गर्भोत्पत्ति का जो है गर्भाधान करना है। गर्भाधान मंत्र कहते हैं इसको। तो गर्भाधान मंत्र जो है करना है बोल के बताया है। आजकल जो है कुछ कुछ जो सभ्य घर है, जो संस्कृत घर है, उसमें जो है ये प्रथम रात्रि आजकल जो है शब्द के प्रयोग करते हैं। तो उसमें जो है वो शांति मुहूर्त शब्द का प्रयोग करते हैं दक्षिण में। तो पहले जो है स्त्री और पुरुष का संगम, उसका समय सब तय करके ही जो है भेजते हैं। मगर ये सब कहाँ भूल गए हम लोग। गर्भम देहि सिनिवाली ये सब जो है, सिनिवाली क्या है हम लोगों को अभी पहले बार जो है मालूम है। तो हम लोग इस मंत्र को भी नहीं जानते हैं। इस मंत्र को नहीं, आप नहीं जानते तो कोई बात नहीं है, मगर इस मंत्र को सामान्य रूप से कोई नहीं जानते। मतलब ये जो संस्कार है वो छूट गया, उसके लिए बता रहा हूँ। गर्भाधान के लिए जो है समय तय करते हैं, मगर गर्भाधान का मंत्र किसको मालूम है, किसी को नहीं है। वो तात्पर्य था मेरा। संस्कृतम इत्यर्थ है। तो गर्भाधान मंत्र ही संस्कृतम, वहाँ पर मंत्र संस्कृतम, मंत्र क्या मंत्र संस्कृतम, गर्भाधान मंत्र से जो है संस्कार किया है इत्यादि वहाँ पर तात्पर्य। ठीक है, अभी तज्जातम तज्जातम ब्रह्मचारी संयम भवति तदेव क्या बता रहे, तज्जातम उपनय संस्कार योगेन ब्रह्मचारी संयम भवति। तज्जातम, बीच में कुछ छूट गया। क्यों छूटा है, क्योंकि आप जो है 16वां उपदेश को देखिए। 16वां उपदेश क्या है, 15, 16। 16वां उपदेश क्या है, स यदि पृच्छेद, 23 पेज नंबर 23, उसमें ऊपर जो है पहला पंक्ति 23 पृष्ठ है, 23 में पहला पंक्ति, वो 16वां उपदेश है। कथम भिन्न जाति अन्वय संस्कारम शरीरम, कथम वा अहम जाति अन्वय संस्कार वर्जितः। शरीर जो है जाति अन्वय इत्यादि रहित है और सहित है, और मैं जो है ये सब रहित हूँ। ये कैसा है प्रश्न था, अभी बता रहे। तज्जातम लब्ध नामाकृतिकम जात कर्मादिभिः मंत्र संस्कृतम पुनः उपनयन संस्कारेण योगेन, संस्कार योगेन ब्रह्मचारी संयम भवति। तदेव शरीरम पत्नी योग संस्कार योगेन गृहस्थ संयम भवति। तदेव वनस्थ संस्कारेण तापस संयम भवति। तदेव क्रिया विनिवृत्ति निमित्त संस्कारेण परिप्राट संयम भवति। इति एवं तत्तो भिन्नं भिन्न जाति अन्वय संस्कारम शरीरम। तज्जातम तत् इति एवं तत्तो भिन्नं भिन्न जातीयम संस्कार। हो गया।
वो जो प्रश्न था पहला भाग, उसका जो उत्तर हो गया। शरीर क्या है? शरीर जो है वो शरीर के साथ ये सब संबंध है, हाँ है। और ये जो आत्मा के साथ है, नहीं है। वो दोनों प्रश्न का जो उत्तर हो गया। कैसा बता रहे देखिए, तज्जातम, ये जो बात कर रहे थे हम लोग, वो जो पंचीकरण पंचमहाभूत से जो उत्पन्न हुआ है, और वहां से जो है अग्नि विलोटन जैसा जो है वो जो है गर्भाधान कर दिया है। तज्जातम लब्ध नामाकृतिकम, उसको जो है एक नाम और एक आकृति प्राप्त हो जाता है, पुरुष स्त्री इत्यादि, और आगे जो है जो भी है। और जात कर्मादि भी मंत्र संस्कृतम, तो उतने से ही नहीं हो रहा है, यहाँ पर जात कर्मादि जो है मंत्र से संस्कृत होना चाहिए। हर एक जो है संस्कार ही होता है हम लोगों के लिए, हर एक प्रवृत्ति जो है संस्कार ही है। मतलब प्रारंभ, उत्पत्ति होने के पहले, गर्भ में प्रवेश करने के पहले से, गर्भ से मतलब मरने के बाद तक, गर्भ में प्रवेश करने के पहले से मरने के बाद तक सब जो है संस्कार सहित ही है। तो पहले जो है गर्भाधान संस्कार, मतलब बाद में जो है आपका कर्मकांड हो जाएगा, क्रिया, तो अंतिम जो है वो तो पितृकर्म। तो इसलिए कह रहे हैं जात कर्मादि मंत्र संस्कृतम पुनः। फिर क्या है, वो जो मंत्र संस्कृत अभी जो है सही है, क्योंकि जो जात कर्मादि मंत्र संस्कृत है, उसी को जो है आगे उपनयन आदि संस्कार करना है, ऐसा विधि है। मगर कितना लोग जो है जात कर्मादि संस्कार करते हैं, वहाँ एक एक मतलब मुंडन करवाना, चौल कर्म वो भी जो है, और अन्नप्राशन, सब जो है एक एक कर्म है। आजकल जो है डॉक्टर बताते हैं कि 6 महीने हो गया, अभी जो है आप अन्न दे सकते हैं, तो तुरंत अच्छा आज जो है अन्न को पेस्ट करके उसको खिलाने लग जाते हैं। अरे ये कर्म है, संस्कार से आपको जो है ये अन्नप्राशन इत्यादि जो है मुख्यतः देखना है तो गुरुवायूर नामक जो मंदिर है केरल, वहाँ पर बहुत फेमस है ये कर्म, बहुत फेमस है, बहुत से फेमस है वहाँ पर। मगर ये जो है मुख्य रूप से वहाँ जाके अन्नप्राशन और जो है अक्षर अभ्यास दोनों जो है मुख्य से वहाँ पर करते हैं। तो आजकल ये नहीं है, मुंडन करना जो है मुख्य कर्म है। बच्चे का बाल जो है तुरंत काट तो नहीं देते हम लोग, उसको छोड़ते हैं, क्योंकि वो जो सिर जो है, सिर का जो चमड़ी जो है बहुत ही नरम है, मुलायम है, तो पहले जो है काटते भी नहीं है उसको, जो है मुंडन भी नहीं करते हैं, उसको ऐसे ही छोड़ते हैं। और एक समय में जो है अभी आज जो है इसका चौल कर्म करना है बोल के चोटी इत्यादि रख के बहुत सुंदर लगता है, तब मतलब ये बात वहाँ पर होता है। उसके बाद ये जो है अन्न खाने का योग्य हो जाता है 6 महीने में, तब जो है उसको अन्नप्राशन रूपी एक कर्म, वो मंत्र सहित, मतलब पुष्टि कहाँ से होता है। अभी जो है आप सनातन धर्मी हो बोल के चिल्लाने से क्या होगा, क्योंकि आपको जो है स्वयं आपका जो सिद्धांत के रूप उसमें जो है कोई श्रद्धा ही नहीं है। कितने लोग सनातनी बोल के आज कुछ बवाल मच गया है, तो सब लोग हैं मैं सनातनी बोल के फोटो खींच के जो है बोल रहे हैं बनियन में जो है आई एम सनातनी हिंदू बोल के। ठीक है, टीका कम से कम तेरा तिलक माथे पे है क्या? कम से कम एक टीका नहीं, टी शर्ट है, टीका नहीं है। तो ये कैसा सनातनी है? अपना संस्कार को जो है तुम मर्यादा नहीं दे रहे हो तो कौन देगा? तो यहाँ पर जो है हम लोग अपना धर्म को जो है बचाना है, तो हम दूसरे से लड़के झगड़ के कोई फायदा नहीं है। और सनातन मतलब ये एक मूर्ख वाली बात है। सनातन मतलब क्या? सनातन मतलब क्या है? चिरंतन, निरंतर। कहाँ कौन कौन आया था उसको मिटा नहीं पाए मूर्ख लोग। कितना जो है मतलब ये भारत में थोड़ी जो है, भारत में कितना जगह पे जो है बदल गया है। और ऊपर जो है वो 7 प्रिंसेस जो मानते हैं, वो जो त्रिपुरा इत्यादि, वो स्थान पर सब जाके देखो तुम्हारा सनातन का हालत क्या है। पूरा दुनिया में जो आधा के ऊपर जो है आपका सनातन धर्म ही था। थाईलैंड वगैरह जो है वहाँ पर कितना बड़ा बड़ा मंदिर बना रखे, इंडोनेशिया में सब। हाँ, अभी कहाँ पर है वो लोग? वो तुम्हारा सनातन निरंतर वाला बात कहाँ गया है? तो ये जो है तुम्हारा सनातन को हम लोग संभालना है, तो पहले हमारा शास्त्र को जो है
शास्त्र के प्रति श्रद्धा हम लोग दिखाना जरूरत है, और शास्त्र में जो बताया उसको थोड़ी बहुत कम से कम समझना जो है जरूरत है, नहीं तो नहीं है। मुझे वेदांती मुझे पूछेंगे तो कोई परवाह नहीं मुझे, तो मैं जैसा उत्तर दिया था भगवान स्वयं आएंगे और वो संभाल लेंगे, और तुम्हारा नष्ट हो जाएगा सनातन में जो है ये सृष्टि एकमात्र को स्वीकार करने से जो है आपका जो दोष है वो लगेगा। मेरे लिए ऐसा हजारों सृष्टि है जिसमें सनातन धर्म अभी भी कायम है, और मेरा शास्त्र क्या कहते हैं, तुम जो है यहाँ से मरने के बाद यदि जो है ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो मर गया तो तुम जो है दूसरा शरीर प्रवेश करोगे जहाँ पर मेरा सनातन धर्म बिल्कुल रहेगा। कोई दिक्कत नहीं मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए जो है ये एक ही दुनिया है बाकी सबके लिए एक एक दुनिया, इसी में जो है आपका जो है झंडा गाड़ सकते हैं। मेरे लिए ये पूरा है, सृष्टि पूरा में कितना सृष्टि पता नहीं है, उसमें सब सनातन धर्म है भरा पड़ा, तो इसलिए मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप लोगों को सनातन धर्म को जो है रक्षा करना है तो शास्त्र एकमात्र, हम लोग जो है अपना शास्त्र में टिके रहे तो, हम लोग अपना जो है निष्ठा में टिके रहे तो कौन अंगली उठाएंगे, कोई नहीं है। मतलब एक घर में जब गया था, दो वृद्ध संपन्न है, सब संपन्न है, सर्व संपन्न है, घर में जो है उनका पुत्र और पुत्रवधू बहू भी जो है बहुत अच्छी है, इनको जो भी है देख के जो है करती है, और पुत्र भी जो है उनको क्या है, आप घर में ही रहो। वो जो है थोड़ा वेदांत में प्रवेश करने के लिए पढ़ना चाहता है, वो सब मगर वृद्ध है 90 के ऊपर, तो आप घर में ही रहो बोल के। तो वो कहते हैं मुझे जो है स्वामी जी ये बहुत मुश्किल हो रहा है, घुटन सा हो रहा है, इतना प्रेम तो है ही है, मगर क्या है जब मेरा पोता आ जाता है या पोती आ जाते हैं तब उनको जो है मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। बोले ये जो है वो टीवी बुला के लेके आके दिखा रहे हैं कुछ, मैं कुछ नहीं कह पा रहा हूँ, वो टीवी जब चालू करते हैं तब मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ प्रेम के कारण, क्या करूँ मैं बोला उनका टीवी का समय आपको मालूम है? हाँ मालूम है, 7 बजे। ठीक है, पढ़ने का समय क्या है मालूम है? हाँ मालूम है, 8 बजे। कुछ समय बता रहे थे। मैं बोला आपको उनका पढ़ने का समय, उनका टीवी देखने का समय मालूम है, मगर उनको मालूम है कि आपका ध्यान का समय क्या है, आप पढ़ने का समय क्या है, उनको आप बताया ही नहीं है। तो बताओ, समझाओ, मेरा पाठ का समय है, मेरा टीवी का समय है ये, या मेरा जो है ध्यान का समय है, कौन आपको जो है रोकेंगे? आके देखेगा पहला दिन मैं ध्यान कर रहा हूँ, अच्छा ध्यान करिए, ठीक है। अरे 7 बजे है, नाना जो है या दादा जो भी है वो ध्यान करेंगे, अभी डिस्टर्ब मत करो। स्वयं जो है वो बताएंगे। यही जो है घर में जैसा बात है वैसा ही बाहर भी, यदि हम लोग जो है अपना नियम में बैठे हैं तो कोई डिस्टर्ब नहीं करते हैं। स्व अनुभव बता रहा हूं मैं। तो इसलिए यहाँ पर सनातन को जो है रक्षा करना है तो हम जो है अपना सिद्धांत में टिके रहना है। तो तद्लब्ध तदेव शरीरम। तो अभी क्या कह रहे हैं, वो मंत्र संस्कृतम, वहां से प्रारंभ हो गया ये कहानी। जात कर्मादि भी मंत्र संस्कृतम, जात कर्मादि इत्यादि मंत्र से संस्कृत किया हुआ, पहले से ही मंत्र संस्कृतम गर्भाधान रूप में, अभी जात कर्मादि जो है मंत्र संस्कार हो गया है, पुनः फिर उतना से काफी नहीं है, वो कर्म आधारभूत है, उससे आगे क्या है, उपनयन संस्कार योगेन। यहाँ इस उपनयन संस्कार इस शब्द से ही जो है वहां पर नयन का उपनयन कर चुके हैं, ठीक है। उपनयन संस्कार योगेन, उपनयन संस्कार का संबंध से क्या हो जाएगा, ब्रह्मचारी संयम भवति, वो ब्रह्मचारी संज्ञा प्राप्त करता है, ठीक है। ये तो मालूम है, यज्ञोपवीत है तो ब्रह्मचारी है, यज्ञोपवीत नहीं तो ब्रह्मचारी नहीं है। इसीलिए क्या है, यज्ञोपवीत के पहले वो कितना भी बड़ा है उसको जो है जलाते नहीं है। आजकल पता नहीं क्या करते हैं, तो यज्ञोपवीत नहीं है तो वो जलने का योग्य ही नहीं है। यज्ञोपवीत के पश्चात ही अग्नि संस्कार का योग्यता है।
यज्ञोपवीत के पश्चात ही पुरुष के लिए अग्नि संस्कार का योग्यता है, स्त्री के लिए वो पुष्पवती जब हो जाती तभी। तो ये बात तद एवं, अभी जो है वो हो गया, ब्रह्मचारी का संस्कार हो गया है अभी। तदेव जो ब्रह्मचार्य संस्कार प्राप्त किया है वही, ब्रह्मचार्य संस्कार प्राप्त किया है वही, इसलिए क्या कर देते, शादी के एक दिन पहले जो है यज्ञोपवीत संस्कार करवा देते कोई कोई। तो तदेव ये शब्द वहां पर प्रयोग कर रही, इसलिए ब्रह्मचार्य, या तो आप गृहस्थ बन सकते मगर गृहस्थ आश्रम वाला नहीं है आप गृहस्थ आश्रम वाला नहीं कह सकते अपने आप को, जो है मैं गृहस्थ आश्रम में रहता हूं। आपको जो है ब्रह्मचार्य संस्कार ही नहीं हुआ है, सीधा गृहस्थ आश्रम लेने के लिए कहां विधान है बताओ मुझे। ब्रह्मचार्य संस्कार नहीं है, सीधा गृहस्थ आश्रम, मतलब आश्रम नहीं कहा जाता है उसको। क्यों? जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को ये जो संस्कार का अधिकार दिया है, अन्यों को नहीं दिया है, मतलब वहां पर आश्रम भेद नहीं है, संस्कार नहीं है तो आश्रम भेद नहीं है। तो इसलिए आप जो है कोई भी वर्ण, आप ब्राह्मण ही भले क्यों ना हो, आपको यज्ञोपवीत संस्कार नहीं किया तो आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर दिया, कहना ही मूर्ख बात है। तो इसलिए कह रहे तद एव, वही जो ब्रह्मचार्य संस्कार प्राप्त किया वही उसका क्या होगा, शरीरम, तदेव शरीरम पत्नी योग संस्कार योगेन ग्रस्त संयम भवति। वही क्या है, ग्रस्त बन जाता है। ग्रस्त कब बनता है, पत्नी संयोग से ग्रस्त बनता है, पत्नी संयोग से मात्र ग्रस्त नहीं है। तो क्या कह रहे हैं, संस्कार योगेन, ये भी एक मुख्य विषय है संस्कार। तो पत्नी और पति को, पति जो पति होने वाला है, शादी के पहले कर्म है ये, उसको जो है लेके जाके दोनों को, जैसा जो है कहीं उदाहरण एक कहानी में पढ़ा था कि वो पत्नी और पति जो है, ये पति कम उम्र का बनना चाहते हैं तो दोनों जो है एक लकड़ी को पकड़ के जल में जो है डूबना है इत्यादि, कहीं कहानी मुझे याद नहीं है। मगर ये क्या है, यहाँ पर भी ऐसा ही है, पत्नी और पति जो है कीचड़ वाला पानी में डूबना है, डुबकी मारना है। उसके बाद वो संस्कार है, ये संस्कार के बाद ही, मतलब शादी के पहले वाला संस्कार है ये संस्कार के बाद। क्यों ये बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है सामान्य रूप में उत्तर भारत में जो है ब्रह्मचारी जिनको कहते हैं हम लोग, ये ब्रह्मचारी सब, और खास करके जो है आपका उड़ीसा बंगाल में ब्रह्मचारी सब जो है पंचकच्छ पहन के आ जाते हैं। ये अधिकार दक्षिण में नहीं है, दक्षिण में पंचकच्छ पहनना नहीं चाहिए ब्रह्मचारी। तो मैं जो है नया ब्राह्मण जब हुआ था, तब नया ब्राह्मण मतलब जो है ब्रह्मचारी हो गया था, यज्ञोपवीत सब था, मगर फिर भी जो है दिमाग बहुत बड़ा ऊंचा स्तर के था, तो इसलिए जो ये सब नहीं मान रहा था। जब ये सब जो है मानने लगा, संध्यावंदन इत्यादि करने लगा, तब जो है मैं नया ब्राह्मण हो गया, तब पंचकच्छ इत्यादि पहनने लगा। मेरा माँ आके पूछ रही है कहाँ से पहनने लगा है भाई क्योंकि मैं जो है सीखा, ये जो फैशन वाले कैसा बांधते हैं वैसा, वो भी जो है पंचकच्छ भी जो है सही पंचकच्छ मतलब 5 जगह पे जो है आपको जोड़ होना चाहिए, मगर मेरा जो है स्टाइल वाला पंचकच्छ है, ठीक है, तो वो भी नहीं था। तो ये कहाँ से बात कर रहे हो, कहाँ विधान है? तो बोला मैं कर रहा हूँ। तो जाके तुम्हारा नाना को याद आ रहा, को पूछो, नाना याद आ रहा, मेरा माँ का, उनको पूछो जाके, ये कर सकते हैं क्या? मैं जाके पूछा, नहीं नहीं तुम्हारा अधिकार कहाँ है, उतना बड़ा विद्वान तो नहीं है मगर ये तो जानते हैं कम से कम तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम वो पहन नहीं सकते। ठीक है पहनूंगा नहीं, कर्म तो कर सकता हूँ ना, करूँगा। तो बात क्या है, शादी के एक दिन पहले ये जो संस्कार अलग से संस्कार है, जिसमें जो है आपको पंचकच्छ पहनने का अधिकार। एक पंचकच्छ क्या है? वो पंचा लंगोट नहीं है, ये जो है धोती को जो है आप फोल्ड करके जो है, क्या क्या कहते हैं यहाँ पर, पंचकच्छ नहीं, पहले तो उसको काटते हैं, उसको नीचे कांच निकाल हाँ, उसके बिना पूजा वूजा करने का अधिकार नहीं होता। वो उसको क्या कहते हैं आप? लांग लगाना। लांग लगाना, अच्छा।
तो लांग लगाना उसको पंचकच कहते हैं हम लोग। अच्छा, मतलब आपको पंच जोड़ दिया, हाँ। मैं तो कांच लगाना भी कहते हैं। अच्छा पंच हटा दिए हैं हाँ। हम लोगों के यहाँ, कांच लगाना है। अच्छा 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 अच्छा। आपके यहाँ पंच पंच जी। 5 जगह पे जो है उसका जोड़ है, उसको जी। जो है यहाँ करना है और इसको यहाँ हाँ। करना है, उसको वहाँ करना है करके जो है फिर- 5। हाँ, और आगे और पीछे फिर, तो इसलिए 5 जगह पे उसका हाँ, जोड़ ठीक है, है। गांठ है, इसलिए जो है पंचकच कहते हैं। तो क्या है ये पंचकच? उस शादी के पहले का कर्म है ये हाँ। पंचकच को जो है स्वीकार करने का एक। और दूसरा क्या है, हम लोग कहते हैं सामान्य रूप में जो कहते हैं क्या है, यज्ञोपवीत क्या है, 3 ही पहनता हूँ मैं जो है ब्रह्मचार्य यज्ञोपवीत, तो 3 ही है मेरा, है ना। तो जब 3 मतलब एक जोड़ है ये, एक जोड़ है ना। तो जब गृहस्थ बनते हैं 2 जोड़ बन जाता है, डबल हो जाएगा। हाँ 6 हो जाता है। जाएगा। वो पत्नी के लिए भी है, मगर पत्नी को स्वीकार करने के पहले ही हो जाता है ये, शादी के पहले ही ये जो हो जाता है, जब ये पंचकच का जो कर्म होता है उसी समय हो जाता है यज्ञोपवीत भी 2 जोड़। उसके बाद ही जो है पत्नी आती है, पहले का संस्कार उसके बाद पत्नी। तो बात ये है, तो शरीरम पत्नी योग संस्कार योगेन, दोनों योग से ही जो है ग्रस्त, दोनों योग जरूरत है। तो संस्कार योग ग्रस्त संयम भवति, तभी जो है वो ग्रस्त बन जाता है। तदेव, जो गृहस्थ है वही, तदेव, तो तदेव 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 उत्तरोत्तर प्रवृत्ति है, तदेव नीचे प्रवृत्ति नहीं है। तो इसलिए तदेव वनस्थ संस्कारेण, वन में जब जाता है, वनस्थित वनस्थः, वन में जाने का जो प्रवृत्ति है उस संस्कार के कारण, वहां पर भी क्या है, वनस्थ वनस्थ वहां पर नहीं बता रहे हैं, वन में प्रस्थान होना बाद ये नहीं कह रहे, वनस्थ संस्कारेण शब्द मुख्य है। क्यों? आप जो है पत्नी के साथ चलो हम लोग जंगल चले जाते हैं करके आजकल जो है बच्चे कर देते हैं, या जो है स्वयं जाके यहाँ पर जो है घर में बैठ नहीं सकता हूँ बोल के जो है जाके ये लोग ओल्ड एज होम में भर्ती हो जाते हैं। बच्चे करते हैं या जो है बूढ़े स्वयं जो है ओल्ड एज होम में भर्ती हो जाते हैं। तो वो वानप्रस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम क्या है, क्या संस्कार सीखा है वहां पर, संस्कार ये ना कह रहे हैं। और वानप्रस्थ आश्रम में जो है एक सफेद धोती नहीं चलता है, वहां पर नीला धोती पहनना पड़ता है। जैसा जो है, नहीं कहने का तात्पर्य क्या है, क्यों बता रहा हूं, जैसा जो है सन्यासी के लिए ये जो बताया गया कावी वस्त्र, ये जो गेरुआ वस्त्र जो बता रहे हैं, वैसा ही वहां वानप्रस्थ के लिए संस्कार भी है, वहां पर उनके लिए अलग से वस्त्र भी है, संस्कार भी है, वस्त्र ही। इसलिए कह रहे क्या है, वानस्थ संस्कारेण, आप जोली उठाए और जो है वन में पत्नी के साथ जो है वन निकल गए, वो बात नहीं है। तो वनस्थ संस्कारेण तापस संयम, तापसी होते हैं वहां पर। तो क्यों ये तापस संयम, ये शब्द एक और मुख्य शब्द है तापस संयम। तो तापसी, तापसी मतलब सामान्य क्या है, हम लोगों को सन्यासी लोगों को जो है बताते हैं। तो एक जो है अभी नहीं हो, तो प्रयोग मुझसे बता रहे थे, क्योंकि यहाँ पर आपका जो पाणिनि का सूत्र में एक है जटाभिस्तापसः करके प्रयोग है, जटाभि तापसः। ये तापस लोग कैसा है, जटा वाले होना चाहिए। यहाँ पर कौन जटा वाले है बताइए, आप सब मुंडन करके बैठे, एक स्वयं सन्यासी है और ये दूसरी को जो बता रहे हैं। तापस किसको बता रहे हैं यहाँ पर, जटा भी किसको है, गृहस्थ जब वानप्रस्थ में प्रवेश कर देता है उसको बताया गया है। इसको तो मुंडन संस्कार करने से नहीं करने से वो दूसरी बात है, 2 महीने के एक बार जो है मुंडन संस्कार जो है बताया गया है, वो भी नहीं करने से भी चलेगा, वैसा बताया है। तो पता नहीं कहाँ से 1 महीने में एक बार जो है वो आया है बोल के। तो ये जो बात क्या बता रहे हैं, तापस संयम भवती, उसको जो है तापस संज्ञा, किसको, वानप्रस्थ को बताए है तापस संज्ञा। तदेव क्रिया विनिवृत्ति निमित्त संस्कारेण परिव्राट संयम भवति, वही क्या है,
ये संस्कार से जो है वहां जंगल में चला गया, तब वो तापसंज्ञा हो गया, वानप्रस्थ। अभी तदेव वानप्रस्थ है, तदेव वानप्रस्थ है, यहाँ पर पैसा लेने का जरूरत नहीं है। तदेव ब्रह्मचारी, तदेव गृहस्थ है, तदेव वानप्रस्थ है, ऐसा ये तदेव को जो है तीनों के साथ संबंध करके समझना है। क्योंकि यदाहरेव विरजेत तदाहरेव प्रव्रजेत, कोई भी आश्रम में हो, यदवा इतरथा करके जो है हम लोगों को समझा दी। इसलिए यहाँ ये तदेव को जो है भिन्न अर्थ में लेना है, क्योंकि समान योग तदेव 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 तीन तदेव, हाँ वो समान न्याय लेके नहीं आ जाना चाहिए, तुल्य न्याय लेके नहीं आना चाहिए। यहाँ पर क्या है, वो तदेव भिन्न है, दूसरा तदेव उसका समान है, और तीसरा तदेव अत्यंत भिन्न है दोनों तदेव से। तदेव दोनों का अर्थ क्या है, वही वही, और यहां पर वही नहीं है, वही यहां पर वो तीनों को ले रहे हैं। वो तीनों आश्रम में जो है वही क्या है, क्रिया विनिवृत्ति निमित्त संस्कार है ना, क्या है, क्रिया विनिवृत्त निमित्त संस्कार है ना। छोड़ दिया सब सन्यासी बन गया, ये बात नहीं है। क्रिया विनिवृत्त निमित्त संस्कार है ना, संस्कार से ही उसको छोड़ सकते हैं, स्वयं नहीं। तो उसको बता रहे हैं क्रिया विनिवृत्त संस्कारेण, विनिवृत्त निमित्त संस्कारेण, क्रिया विनिवृत्ति का निमित्त जो संस्कार है वो संस्कार करके, मतलब कर्म को छोड़ना मतलब कर्म से ही छोड़ सकते हैं। कांटे को कांटे से निकालना जैसा कर्म को कर्म से ही जो है हटाना पड़ता है, कर्म रहित नहीं है। परिव्राट संयम भवति, उसी को परिव्राट बताए थे, क्योंकि परिव्राट हम लोगों को शब्द समझ में आता है, मगर परिव्राट कौन है पहले प्रयोग कर दिए। परिव्राट परमहंस परिव्राट कह दिए हम लोग, परमहंस परिव्राट कौन है अभी बताएंगे, कहां पर, यहां पर बता रहे हैं। वही कौन है परमहंस परिव्राट, वही क्या है, वो जो तीनों आश्रम से या उसके पहले से या कहीं से भी जो है वो सन्यास कर्म सहित जो सन्यास को प्राप्त कर दिया है तब। तो ये कहीं से भी कहने का तात्पर्य क्या है, उसको जो है पक्वता दिलवा देंगे गुरु। सीधा जाने से चोटी काटो ये बात नहीं चलता है। सीधा आप चले गए गुरु जी के पास, चलो तुम जो है अभी जाके इसको मुंडन करो, चोटी को छोड़ दो, अगले दिन चोटी को काट दो। रेलवे गिरी, स्टेशन गिरी, पंप गिरी, ये सब नहीं चलता है यहाँ पर। तो संस्कार सहित आप अपना पितृ, अपना जो है पिंड जो है छोड़ना ही पड़ेगा। ये सब करके उसके साथ जो है आपको चोटी और यज्ञोपवीत छूट सकता है। इसलिए संस्कारेण परिव्राट संयम होती इति एवं, ऐसा ही क्या हो गया, ये सब कहानी क्यों बता रहे मुझे, तो याद दिला रहे। ये जो प्रश्न पूछा था तुमने, इति एवं तो भिन्नम, ये सब संस्कार किसको हो रहा है, एक प्रश्न पूछ रहे थे। इंद्रिय और मन का जो है ये संस्कार होगा कि नहीं। यहाँ पर किसके लिए कह रहे हैं, जात कर्म संस्कार, ये सब जो है लब्ध नाम आकृतिम कह रहे हैं। नाम आकृतिम, मन नाम मन आकृति, मन आकृति कहाँ पर है, मगर फिर भी जो है एक अर्थ में हम लोग समझ ही लेते हैं, मन का आधार इत्यादि कहते हैं, तो एक आकृति रूप में इंद्रिय का आकृति। ऐसा जो है हम लोग इंद्रिय का स्वरूप तो जानते हैं, आकृति मतलब ठोस रूप नहीं होने का जरूरत है, स्वरूप। तो यहाँ नाम क्या बताए, लब्ध नाम आकृतिकम, तो जो नाम आकृति वाला है उसको ये सब संस्कार। मन को हम लोग संस्कार नहीं करते हैं, इंद्रियों को हम लोग संस्कार नहीं करते हैं। यदि मानिए मैं मन को संस्कार करता हूं, इंद्रिय का संस्कार कर लेता हूं, आप जो है ब्रह्मचारी है बोल के संस्कार करवा दिया, अभी यहां से मरने के बाद क्या होगा, वो यहां से मरने के बाद शरीर से क्या निकलता है, आत्मा निकलता है बोल के सामान्य लोग कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, इंद्रिय और मन, यहाँ से मन इंद्रिय सहित यहाँ से जाके अन्यत्र जाता है। और जिस मन को आप पहले से ब्रह्मचर्य छोड़िए, संस्कार जो है अब संन्यास संस्कार दे दिए, संन्यास दीक्षा दे दिए है, और वो दूसरा शरीर में ब्रह्मचारी थोड़ी बन सकता है, वहां पर सब अनर्थ हो जाएगा। इसलिए क्या है, मन के लिए संस्कार नहीं है, शरीर के लिए संस्कार है। ये जो बाहर शरीर है इसके लिए बहुत से संस्कार है, अंदर शरीर के लिए कुछ संस्कार है। एक ही संस्कार जो है शरीर के अंदर के लिए है, एक ही संस्कार शरीर का अंदर के लिए है,
बाकी सब जो है ये बाहर का ही है। वो एक ही संस्कार क्या है, जब 7 महीना हो जाता है तब 7 महीने के बाद ही नॉर्मल करते हैं, जब जो है गर्भ संस्कार करते हैं। गर्भ संस्कार वही पुंसवन इत्यादि, वो जो है पहले बच्चे के लिए मात्र करते हैं, क्योंकि वो जो गर्भ का जो है एक ही बार संस्कार हो सकता है बस। दूसरा आपको पहला लड़की हुआ या दूसरा लड़का हुआ कोई फर्क नहीं है, पहले बार के लिए वो संस्कार होता है, वो गर्भ संस्कार है। तो इसलिए यहां पर क्या है, परिव्राट संज्ञम भवति इति एवं, ऐसा ही क्या है, त्वत्तो भिन्नम, त्वत्तः यहां पर क्या है, शरीर इंद्रिय संघात। त्वत्तो भिन्नम, भिन्न जाति अन्य संस्कार शरीरम। तो यहां पर तत्व भिन्नम, शरीरम से जो है संबंध शरीर अंत में आ गया। त्वत्तः मतलब शरीर इंद्रिय संस्कार वो नहीं है, यहां पर त्वत्तः मतलब आत्मा, या त्वत्तः क्या है, आत्मा। क्यों, उससे भिन्नम शरीरम, त्वत्तः भिन्नम शरीरम, तुमसे भिन्न क्या है, शरीर। कैसा प्रकार का शरीर, जब वो प्रश्न होता है तब, क्योंकि तुमसे जो है ये जाति अन्वय संस्कार तो संबंध नहीं है, मगर ये जो शरीर क्या है, भिन्न जाति संस्कार अन्वय सहित है, भिन्न भिन्न प्रकार का जो है जाति अन्वय संस्कार सहित है वह शरीर, और तुम उससे भिन्न है। तो ये सिद्ध हो गया। वो जो है कथम का प्रश्न पूछा था, दोनों प्रश्न का उत्तर हो गया। कथम भिन्न जाति अन्वय संस्कारम शरीरम, तो उसको बताए थे, तुम्हारा ब्रह्मचारी संस्कार होता है, गर्भ संस्कार होता है, ब्रह्मचारी संस्कार होता है, उसके बाद जो है गृहस्थ सन्यासी, तब परिव्राट बनता है। ये सब कहाँ किसके लिए है, जाति अन्वय संस्कारम शरीर के लिए। तथा कथम वा अहम, तो जब बता रहे थे तुम कौन है, जाति अन्वय संस्कार वर्जिता है, भी तुमसे भिन्न ये जो है जाति अन्वय संस्कार सहित शरीर, ये जो है बता दिए हैं। देखते हैं इसको। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।